हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में आपको क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। आपको इस टाइम पीरियड में क्या जानना, क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है ना आपके लिए, आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो। कहने का मतलब आप सारा काम ना खुद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर फील हो रही है। जैसे बहुत सारा काम ना एक साथ, बहुत सारा काम, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया है। अभी ये घर का है, ऑफिस का है, जो भी है, मतलब बहुत सारा मुझे हार्ड वर्क करते हुए आप नज़र आ रहे हो। ठीक है, अभी ये काम ना आपकी टीम इस टाइम पीरियड में पता है क्या बोल रही है, आपको जो कहना चाह रही है, ये जो भी काम आप कर रहे हो ना, जहां बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो, जहां आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर के चल रहे हो, जैसे सब कुछ आपको ही करना है, ये चीजों को ना आप डिवाइड कर सकते हो, आप इस समय बांट सकते हो, पर आप नहीं, आप खुद ही करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है जिस चीज को आप पाना चाहते हो, जिस वजह से आप ये कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब या तो आप कहीं से कोई कॉम्प्लीमेंट चाहते हो, ठीक है, या फिर आप कोई पोजीशन आप पाना चाहते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाना चाहते, जैसे लोग आपके अगर ये घर में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, या सब मेरे काम को सराहे, सब मुझे समझे कि हाँ मैं कितनी कितनी या कितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ। राइट, मैं सब कर सकता हूँ या सब कर सकती हूँ, ये वो वाली एनर्जीज है। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे जिनकी भी ये मैसेज जिनके लिए आ रहा है। आपकी टीम आपको ये समझाना चाह रही है, मैं आपको बता रही हूँ आगे। ठीक है, अगर आप अपने करियर एस्पेक्ट में ये देख रहे हैं, करियर में बहुत ज्यादा बर्डन है, दैट मीन्स कि आप कोई पोजीशन पाना चाहते हो जिस वजह से आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। दैट मीन्स आप ओवर वर्क कर रहे हो, वो काम भी आप कर रहे हो जो आपका काम है नहीं। ठीक है, लोग आपको दे रहे हैं या फिर आप खुद से ही ले रहे हो उन कामों को कि वो काम आपका है नहीं, लेकिन आप अपना इंप्रेशन अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बेटर दिखाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपकी टीम आपको ये क्या कह रही है कि थोड़ा सा ना ब्रेक ले लो, खुद के साथ बैठो और क्वेश्चन करो, क्या ये जरूरी है? क्या मैं डिजर्व नहीं करता खुद से, या डिजर्व नहीं करती खुद से कि मुझे ये चीज मिलेगी? ये जो सोच है, ये आपने खुद ने अपने अंदर बो रखी हुई है। समझ रहे हो, आपने खुद से ये अंदर अपने दिमाग में ये बीज बोया हुआ है कि मुझे यहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या फिर मुझे वो पोजीशन नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको वो चीज मिलेगी, पर अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो। किसने बोला है आपको यहाँ पर ओवर बर्डन होने के लिए? किसने बोला है आपको इतना अत्यधिक काम करने के लिए? जितना आपका काम है आप उतना करें और उस काम को बेहतर करके दिखाएं, दैट्स इट। ठीक है, दूसरों का काम ना लें, अपने ऊपर बर्डन ना डालें, एक्सट्रीमली ओवरवर्क ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो डे और नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ये काम जरूरी ही नहीं है। यहाँ पर आपकी टीम आपको क्या बोल रही है कि आपको अपने माइंडसेट को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, आपको खुद को बेहतर समझना होगा, आपको खुद को पहले इस लायक समझना होगा कि मैं इस लायक हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि ये चीज मुझे मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, जहां आप हो क्या वो लोग डिजर्व करते हैं आपको? जहां आप हो क्या वो कंपनी, वो जॉब जो है वो डिजर्व करती है आपको? आपका जो टैलेंट है, आपके पास जो गिफ्ट है, आपके पास जो जो आप हो, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी की भी एनर्जी आई है, जो आप हो, क्या वो लोग डिजर्व करते हैं? क्या वो कंपनी डिजर्व करती है? क्या वो एनवायरनमेंट डिजर्व करता है? पहले अपने आप को इतना कैपेबल समझो, अपनी वर्थ को समझो, अपनी वर्थ बनाने की कोशिश मत करो, अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करो। पहले आपको देखना है कि क्या मैं इतना वर्दी हूँ, क्या मैं इतनी वर्दी हूँ, क्या ये लोग डिजर्व करते हैं? आप उल्टा देख रहे हो कि मुझे उतना डिजर्विंग बनना है। यहां देखो, क्या वो लोग डिजर्व करते हैं आपको जो आप कर रहे हो? आप खुद में कंप्लीट हो, आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है।
समझ लो, जो चीज आपकी है वो चीज आपको मिलेगी, बट वो अब तक आपको क्यों नहीं मिली, किस लिए नहीं मिली? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं खुद को उतना कैपेबल नहीं समझा। कहीं ना कहीं आपने खुद ने अपने माइंडसेट में ये रखा है कि ये चीज मुझे बहुत डिफिकल्टी से मिलेगी, इस चीज को पाने के लिए मुझे इतना कठोर परिश्रम मुझे करना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा, इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तब जा करके वो चीज मिलेगी। कहने का मतलब जो आप जितना कर रहे हो या कर रहे थे वो इनफ नहीं था। ये आप खुद को वो एफर्म कर रहे हो, खुद को आप वो एनर्जी ऊर्जा भेज रहे हो, ये चीज समझने की जरूरत है आपको इस टाइम पीरियड में। तो यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज अपने आप को शांत करो, अपने आप को काम करो, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, ठीक है? ये इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने कैपेबल आप हो ना, ये किंग ऑफ अर्थ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये मिस्टिसिज्म है, ठीक है? आपको भी नहीं पता, ये चीज आपसे छुपी हुई है, पूरी तरह से ये चीज आपसे छुपी हुई है, आपको भी नहीं पता कि आप कितने डिजर्विंग हो। तो पहले खुद को खोजो, खुद को जानो, खुद की वर्थ को यहाँ पर समझो कि आप कौन हो। मे बी वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, मे बी वो एनवायरनमेंट आपके लिए सही नहीं है, पर इस चीज को समझने के लिए आपको खुद के साथ यहाँ पर कनेक्ट होना होगा इस टाइम पीरियड में। खुद को जानना होगा, खुद को जानने की कोशिश करनी होगी कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। समझ रहे हो आप कि वो लोग, क्योंकि यहाँ पर ना आप एक स्पिरिचुअल पीपल हो, आप डिवाइन के बहुत क्लोज हो, और आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है जब आप खुद को जानोगे ना, जब आप खुद के साथ जुड़ोगे ना, तो यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ला रहे हो, अपने मटेरियल ग्रोथ यहाँ पर ला रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है? मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर चीजें अगर स्टक हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कह रही कि बिना मेहनत के तो वैसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सोच में दिक्कत आ रही है, सोच में, ठीक है? आप जब खुद को जानोगे ना कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो, आपकी पावर क्या, आपकी पोटेंशियल क्या है, तब असल में जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पोटेंशियल है, वो अनलॉक होगी। क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, उसके साथ साथ आपकी मटेरियल ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ कोई आपकी फैमिली की विश है, ठीक है? आपकी कोई फैमिली की विश है, वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को कैपेबल समझना होगा, खुद पर आपको काम करना होगा, खुद को जानने की यहाँ पर कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर दो कार्ड है, आइसोलेशन एंड हर्मिट। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, आपको आपके भीतर से ही गाइड किया जाने वाला है। आप पहले अपनी लाइट से जुड़ो। आप यहाँ कुछ उल्टा ही गेम देख रहे हो, उल्टा ही सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? रीबर्थ एंड सॉरो, ये कार्ड पता क्या है? आपको ही नहीं पता आपकी पावर का, आपको ही नहीं पता आपकी पावर का। आप खुद मुरझाए हुए बैठे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, मैं ही इस लायक नहीं हूँ, मुझे ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। आपको नहीं पता आप कितने वर्दी हो, आप अपने आप को बहुत नीचे से देख रहे हो, बहुत अपने आप को ना, आपने बहुत कम आंक लिया है, आप अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हो, और यूनिवर्स चाहते हैं अब ये वक्त है आपके लिए जानना, आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में, कि आप खुद को जाने, खुद की पोटेंशियल को समझें। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ मैं गलत हूँ या सामने सिचुएशन ही सही नहीं है, मैं कहीं गलती टैपिंग में किए हुए हूँ, ठीक है? मैं कुछ गलती नजर से चीजों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, समझ रहे हो? यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में।
और जब आप खुद से जुड़ोगे ना, ये चीज, ये इंट्रोस्पेक्शन, ये जो डिस्कवरी है, ये आपके अंदर इतना बड़ा चेंज लेकर के आने वाली है ना। ये बेसिकली सबसे पहले आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में लेकर के जाएगी। आपको खुद से, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले खुद से प्यार करने लग जाओगे, खुद को इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, खुद पर काम करने लग जाओगे, खुद को वैल्यू करने लग जाओगे। और जब आपने खुद को वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया, आपको देखो सामने से आपकी वैल्यू होगी। आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप खुद के साथ हार्श हो। दैट इज माई सिचुएशंस हार्श हैं, लोग हार्श हैं आपके आसपास के, समझ रहे हो? लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या तो समझ रहे हो आप? तो खुद को पहले इंपॉर्टेंस दो, खुद से प्यार करो, खुद को वैल्यू करो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद की केयर करो। खुद को प्यार देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के साथ कंपैशनेट रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? खुद के साथ हार्श मत हो। ओके, आई होप आपको ये मैसेज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत डीप मैसेज है। ये आपको इस टाइम पीरियड में अपनी हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चक्रास की हीलिंग, और चक्रास में भी हार्ट चक्रा पर फोकस पॉइंट है आपका। मैंने बोला ना हार्ट चक्रा, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि लोग आपको क्यों प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि आप उस काबिल नहीं हो। आपको वो पोजीशन क्यों नहीं मिल रही है, आपको वो ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है, आपको वो चीज क्यों नहीं मिल रही है, आपकी वो विश फुलफिल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप शायद काबिल नहीं हो। नहीं समझ रहे हैं आप? पहले आप खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के हार्ट चक्रा को हील करो। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, आपके चक्रास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जिसमें कि हार्ट चक्रा तो पूरी तरीके से आपका ब्लॉक्ड है। यहाँ पर अपने चक्रास की हीलिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की चैंटिंग कीजिए। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा, ग्रीन कलर, पिंक कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, फाइनल मैसेज। सैजिटेरियस प्लीज गाइड कीजिए। सी, लेटिंग गो, ठीक है? नेगेटिव इमोशंस रिलीज करो, नेगेटिविटी को रिलीज करो, खुद को कैपेबल समझो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को स्पिरिचुअल करो, अपने आप की वैल्यू करो। फिर देखो आपकी तरफ, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में वो आपकी विश फुलफिल हो रही है। जो चीज आप पाना चाह रहे हो वो चीज आपको मिलेगी। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अभी स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? आपके लिए यहाँ पर खुद से जुड़ना है, खुद को जानने की कोशिश करनी है, खुद को खुद के साथ बैठना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चाहे आप घर के किसी एक कोने में बैठ जाओ, घर का कोई कोना एक बहुत ही ब्यूटीफुल बना लो, जहां आपको बैठने में अच्छा लगे, जहां एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो, जहां बहुत ही डिवाइन एनर्जीज को फील कर पाओ। नहीं तो नेचर में जाओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो, वहां खुद के साथ बैठो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में खुद को डिस्कवर करना पड़ेगा, आपको खुद को जानना है, खुद की इंपॉर्टेंस को समझना है। ये इस टाइम पीरियड में आपके लिए जरूरी है, तभी आपके जीवन में वो मिरेकल हो पाएगा, तभी आपके जीवन में आपसे कुछ क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि तब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में अपने लिमिटेशन से बाहर आ जाओगे, अपने आप को पूरी तरीके से जान पाओगे। और जब आप पूरी तरीके से अपने आप को जान लोगे, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी। समझ रहे हैं? और इस टाइम पीरियड में ये जानना और ये सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस माय डियर सजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स मत कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।